मोदी कैबिनेट की बैठक में आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू करने से इनकार कर दिया गया है। शुक्रवार की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि साफ हो गया है कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी, BR अम्बेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मोदी सरकार के फैसले से साफ है कि SC/ST रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है। हालात अभी बने हुए हैं और वही सिस्टम लागू रहेगा जो पहले से चला आ रहा है। जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ज्यादातर पार्टियों का विरोध आया है। NDA में शामिल पार्टियां भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि दलितों का आरक्षण आधार आर्थिक नहीं बल्कि छुआछूत था। वहीं सरकार में शामिल बिहार की दूसरी पार्टी JDU इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रही है। JDU के नेता KC त्यागी का कहना है कि सबको बहुत ध्यान से इस बारे में फैसला लेना चाहिए और इस मुद्दे पर अलग अलग विचार सबके सामने भी आ रहे हैं। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। अब जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर राजनीतिक दलों की और दलित संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ दलित संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि आरक्षण का लाभ सभी दलित वर्गों को नहीं मिला, इसलिए वो इसमें वर्गीकरण चाहते हैं। सभी दलों में, सभी जातियों में ये ऐसा इशू है जो आसानी से सेटल नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जो LJP है, रामविलास जी की पार्टी, वो इसके पक्ष में नहीं है। पिछड़ा वर्ग में भी जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन के जरिए बंटवारा किया था, तब भी पिछड़ों के एक हिस्से ने बहुत विरोध किया था। ऐसा ही अब है। और शुक्रवार को PM मोदी से बीजेपी के SC और ST सांसदों ने मुलाकात की थी। इस दौरान सांसदों ने PM मोदी से अपील की है कि रिजर्वेशन पाने वाली SC/ST की जातियों को सब कैटेगरी में ना बांटा जाए और क्रीमी लेयर का सिस्टम दलित को भी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार किसी भी कीमत पर आगे ना माने। हमने आज प्रधानमंत्री जी को ST/SC के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा ST/SC पे नहीं लागू होना चाहिए। ये स्पष्ट उनका ये उनके व्यक्तिगत राय है जजों के, इस पर कहीं कोई निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय है। 4 हमारे माननीय न्यायाधीशों का ये व्यक्तिगत राय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा ST/SC पर। उन्होंने साफ कहा। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं,
पिछले दिनों में बहुत कुछ कह के आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देश के नौजवानों को कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दूनी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, हम आशावादी हैं। देखिए, जब तक समाज में अनुसूचित जाति जनजाति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो देखिए आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जब तक संपन्नता नहीं हो जाती है, तब तक आरक्षण में छेड़छाड़ करना संविधान के स्पिरिट के खिलाफ होगा।